अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। सो आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है रजब न्याज़ की वीडियो। और नॉर्मली लड़कियाँ जो है ना वो दो ही चीज़ें फॉलो करती हैं, ससुराल या फिर मैका। और मेरे ससुराल मैका दोनों में ऐसा ही होता है। सिंपल जो है, जब भी रजब का चाँद नज़र आ जाए तो न्याज़ वगैरह दिलवा देते हैं बिरयानी बनाकर या बिरयानी मंगवा कर। जब बहुत ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो बिरयानी मंगवा लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर बनवा रही हूँ। वैसे 22 रजब की जो कुंडे की न्याज़ होती है वो सब हमारे मैके में भी नहीं करवाते हैं और ससुराल में भी नहीं। तो यहाँ पर मैं एक दिन पहले प्रिपरेशन वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सारी चीज़ें जो है वो मैंने रात ही मंगवा ली थी, चिकन वगैरह। और मेरा साहिबा जो है वो मेरी हेल्प करती है। मेरा ये जैसी हो गई ना, हर चीज़ में उसको मेरी हेल्प करनी है, चाहे मैं घर की कोई क्लीनिंग का काम कर लूँ या फिर कोई प्रिपरेशन हो या वेजिटेबल्स कट करूँ, कुछ भी हो, मतलब मेरा को वो सारी चीज़ें करनी होती है। इसके बाद जी चिकन वगैरह भी मंगवा ली थी मैंने, इनको भी वॉश कर लिया था। साथ ही मेरा जो है वो नूडल्स खाना चाह रही थी और मैंने मेरा के लिए नूडल्स बना दिया था। आजकल जो है वो मैंने आपके साथ ग्रॉसरी में शेयर किया था कि मेरा के लिए मैं नूडल्स लेकर आई हूँ। मैंने एक बार उसे बना कर दिया था, मेरा माशाल्लाह से इंजॉय कर रही थी। और नेक्स्ट मैंने कहा कि मैं मेरे लिए नूडल्स बनाकर देती हूँ, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। मेरा इतनी क्यूट तरीके से खा रही थी ना, मैंने सोचा इन क्लिप्स को मैं ऐड कर लेती हूँ साथ ही साथ। देखें बहुत अच्छे से खा रही थी और सेल्फ खाती है। और आप लोग ये भी नोटिस करोगे मेरा जो है ना वो लेफ्टी है। मैं बार बार उसे बार समझाती हूँ, बार बार उसे टोकती हूँ कि मेरा राइट हैंड से खाओ। उसे कई बार फॉर्क भी, लेकिन जब मैं आगे पीछे होती हूँ ना तो फिर मेरा जो है वो लेफ्ट हैंड से शुरू हो जाती है। तो खैर बच्ची है, आगे वक्त के साथ साथ जो है वो सीख लेगी। इसके बाद जो है ना हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया था। रात जो है वो कुछ स्ट्रॉबेरीज़ बच गई थी, आपने देखा होगा। मेरा ने बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज़ मंगवा ली थी, तो मैंने सोचा है मेरा को जो है या अपने लिए भी सबके लिए जो है मैं स्ट्रॉबेरी शेक बना लेती हूँ। क्योंकि नॉर्मली मिल्क लेना मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पसंद, लेकिन इस तरह के शेक वगैरह ना मैं बनाती हूँ ताकि अपनी डाइट में मैं इस तरह की चीज़ें ऐड कर सकूँ। क्योंकि ख़ुद का ख्याल रखना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सम टाइम हम सारी चीज़ें करते करते ख़ुद को भूल जाते हैं, अपने लिए वक्त बिल्कुल भी नहीं निकालते हैं। सो अपनी भी केयर करनी चाहिए। और यहाँ पर जो है ना मैंने स्ट्रॉबेरी शेक बना दिया। मुझे सबसे ज़्यादा जो शेक पसंद है वो स्ट्रॉबेरी शेक पसंद है। इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो यहाँ पर मैंने मेरा को टेस्ट भी करवाया था, क्योंकि मेरा इसे कह रही थी स्ट्रॉबेरी दूधू तो बच्चे कितनी क्यूट बातें करते हैं ना। और यहाँ पर मैंने कहा स्ट्रॉबेरी दूधू तैयार है, आप टेस्ट करके देखो कैसा है। ये आपके लिए, थैंक यू। और ये आपके डैडी के लिए, चलो डैडी को देते हैं। और यहाँ पर रात ही मैंने चिकन वगैरह भी वॉश करके रख दी थी। साथ मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह जो भी बनाना था ना वो सब कुछ कर लिया था, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए नेक्स्ट डे। और ये है जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग जिस दिन मैंने खाना बनाना था। दोनों बच्चियां माशाल्लाह से सुबह सुबह ही उठ जा रही हैं आजकल, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी उठ जाती हैं। पहले तो मैं लेट नाइट सोती थी, तो सुबह मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाता था, लेकिन अब जो है वो दोनों बच्चियां उठकर बैठ जाती हैं। नायरा को मैंने बिठा दिया था। सुबह सुबह मैं इसके थोड़ी फॉरहेड की मालिश करती हूँ, हेड की। और यहाँ पर जो आज मेरे किचन में जाने का दिल नहीं कर रहा था सुबह सुबह मीन नाश्ता बनाने के लिए, क्योंकि रोज़ का एक ही काम होता है। खैर नाश्ता वगैरह मैंने बना लिया था। और जब तक हम नाश्ता करते हैं ना, नायरा हमें मुसलसल देखती रहती है कि हम मुझे क्यों नहीं उठाया हुआ है गोद में। और गोद में लेकर ना नाश्ता करना बहुत तंग करती है, मतलब चीज़ें होल्ड करने लगी है ना, तो सारी चीज़ें चाहिए होती है। नाश्ता करने के फ़ौरन बाद मुझे ख्याल आया कि रात ही मैंने चिकन की मैरिनेशन करनी थी, लेकिन मेरे माइंड से बिल्कुल निकल गया और वॉश करके जस्ट रख दिया था। फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं इसकी मैरिनेशन कर दूँ, क्योंकि जब भी हम बिरयानी के लिए चिकन मैरिनेट करके बनाते हैं ना तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। मैंने कहा सबसे पहले मैरिनेट करती हूँ, बाकी काम मैं बाद में करूँगी, तो कुछ टाइम जो है वो चिकन की मैरिनेशन हो जाएगी। और साथ ही मैं यहाँ पर खीर भी बना रही थी। सो मैंने यहाँ पर जो है वो मिल्क बॉयल के लिए रख दिया था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। और आज मैं यहाँ पर स्पेशल सी खीर बना रही हूँ, गाजर खीर। और इसकी रेसिपी मैं आपको आगे चलकर बताऊँ। हाँ वाइट कपड़े पहनने हैं। कौन से? ये वाले वाइट? ये अल्लाह अकबर, कितनी एक्साइटमेंट है तुम्हें आजकल सारे शादी वाले कपड़े पहन रही हो मेरा। चलो मैं आज तुम्हें वाइट पहना देती हूँ, ठीक है। और आजकल मेरा को शौक हुआ है सारे ऐसे ड्रेसेस पहनने का। जितने भी हमने इसकी इस तरह की फ्रॉक्स लिए ना, वो डेली मुझे कहती है कभी पिंक पहनाओ कभी वाइट पहनाओ। तो आज इसने फरमाइश की थी मुझे वाइट ड्रेस पहना दो। सो मैंने सोचा चलो जी घर पर न्याज़ वगैरह हो रही तो वाइट पहना देते हैं। फिर कहती है कि साथ नायरा को भी पहनाओ। तो नायरा के लिए अभी तक मैंने ऐसी कोई फ़्रॉक नहीं परचेज़ की, क्योंकि छोटे बेबीज़ जो है ना इसमें बहुत डिस्कम्फर्ट होते हैं और मदर को भी बहुत ज़्यादा तंग कर देते हैं। मतलब शादी हो गई है, जितनी भी शादी हुई है, लेकिन मैंने इस तरह की इसके ड्रेसेस नहीं लिए। फिर मुझे याद आया कि एक वाइट ड्रेस हमने रखा था, निकाल लिया भैया नायरा के भी अंदर सूटकेस में रखा हुआ था नायरा का नहीं है, ज़्यादा चीज़ें जो है वो मेरा की हैं। मेरा को बर्थडे पर गिफ्ट मिला था, लेकिन माशाल्लाह मेरा जल्दी जल्दी बड़ी हो गई थी, तो ये बर्थडे पर ही उसको आया नहीं और हम लोगों ने रख दिया था संभाल कर है ना। अब आप ही और नायरा दोनों चलें, पिनाए नायरा को, पिना चलो नायरा को पिना देते हैं, ठीक है। नायरा आज हम आपको भी वाइट पहनाएंगे। अचानक से मुझे याद आ गया, क्योंकि मेरा जो है वो वाइट कर रही थी, इसको पिना दिया और कह रही है कि बहना को भी पहनाओ। तो मुझे याद आ गया कि सूटकेस में हमने रखा था ये,
पहना कर देखते हैं नायरा को सही आता है नहीं। वैसे तो स्मॉल साइज़ ही है जी। हैप्पी बर्थडे आज नहीं है, आज जो है ना वाइट वाइट पहनेंगे। और मैं वापस से आ गई थी खीर के लिए और यहाँ पर मैंने मिल्क को बॉईल कर लिया था। बॉईल करने के बाद मैंने इसमें थोड़े से इलायची पाउडर ऐड कर लिए हैं और सुबह ही ना मैंने चावल भिगो कर रख दिए थे। जिस तरह से हम खीर बनाते हैं ना सेम वैसे ही बनाएंगे, क्योंकि आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ गाजर खीर। गजरेला नहीं बना रही, गजरेला मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद और गाजर खीर भी मैं बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ। इसमें ना थोड़ी क्वान्टिटी में गाजर ऐड करते हैं। और ये देखें जी, जो मैंने चावल को भिगोए थे ना उसको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था और इसे अब इसमें शामिल करके काफ़ी देर तक मैंने कुक किया था। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैंने इसे पकाया था। नायरा तैयार हो रही है हंसती है माशाल्लाह। वाइट वाइट हो गई, फेरी हो गई आप लोग तो। मेरा आप तो फेरी हो गई। नायरा भी फेरी बनने जा रही है। वाइट में वैसे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। अरे इसमें भी तो है ट्राउज़र, मैंने अलग से निकाल कर दे दिया। न्यू पड़ा हुआ था ये देख लें। ये पहनाना तो ये पहना दें, थोड़ा स्मॉल सा साइज़ है। हाँ ये पहना दें। ये स्मॉल साइज़ है, बिल्कुल नायरा का साइज़ है और ये मैंने नया रखा हुआ था मेरे पास ऐसे कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहनती है नायरा और फर्स्ट टाइम पहना रहे हम, है ना। वाह माशाल्लाह, साइज़ तो बिल्कुल ठीक है। हम रख कर ना छोटी कर देते हैं। हमें लग रहा था कि शायद इसको बड़ा हो रहा है अभी भी। आज नायरा को ये पहनाएंगे। ये भी मेरा का है। मेरा सारी चीज़ें आपकी पहन रही है। आपकी बहना आपकी चीज़ें पहनेंगी सारी। देखो नायरा कैसी लग रही है पलट गई। माशाल्लाह से साइज़ बिल्कुल ठीक आया। हमने तो रख के छोटा कर देना है ना। वो तो आपकी आप ही ने बोल दिया कि पहना दो चलें ये पहना दें इसको। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। वही 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 है नायरा। अरे वाह, आप क्या बन गई हैं? कश्मीरी बन गई है। मेरा आप ही क्या बन गई है बहना? बहना क्या बन गई हैं? वाह माशाल्लाह। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ नायरा को गुस्सा आ रहा है मुझे क्यों पहना दिया। क्या हुआ? आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। आप तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। आप तो फेरी हो गई हैं जी 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 जी। लेकिन नायरा को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। खैर मैंने जो है वो इसको थोड़ी देर तक पहनाया था, लेकिन आतिफ ने कहा साथ ही पहना देते, मेरा बहुत ज़्यादा तंग कर रही। और आतिफ ने जो है वो नायरा की ड्रेस चेंज करवा दी थी, लेकिन बिल्कुल डिस्कम्फर्ट हो रही थी और फिर हमने वापस से इसको चेंज करवाया। नायरा सो गई थी। खीर बनते बनते यहाँ पर गैस चली गई थी और गैस का भी अजीब रोना है, पता नहीं क्या मसला। मैंने यहाँ पर अनियन भी कट कर लिया था कि मैं साथ ही कौरमा बना लेती हूँ बिरयानी के लिए, लेकिन गैस चली गई थी। फिर सिलेंडर पर एक वक्त में एक ही काम हो सकता है। खीर मैंने कहा कि ये ख़राब ना हो जाए, क्योंकि हमने चावल डाल दिए थे तो उसको पहले करते हैं। और आज मैं यहाँ पर ना इसमें ब्रेड भी ऐड करूँगी और साथ देखिए मैंने थोड़ी सी क्वांटिटी में गाजर लिए, क्योंकि हम गजरेला नहीं बना रहे, गाजर खीर की न्यू रेसिपी बना रहे हैं। तो साथ साथ मैंने आतिफ को कहा कि आप थोड़ा सा चम्मच चलाते रहें, क्योंकि चावल जो है ना वो फिर नीचे लगना शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पर मैंने ना ब्रेड को इस तरह से क्रश कर लिया था। चाहे तो ग्राइंडर में भी बिल्कुल ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं और या फिर हाथ से भी कर सकते हैं। ब्रेड को भी डाल कर ना हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको कुक किया था। और आप देख सकते हो कि जब खीर को हम बहुत ज़्यादा कुक करते हैं ना तो उसका कलर कैरेमल सा हो जाता है। और अब इस पॉइंट पर हमने जो है वो चीनी ऐड कर दी और साथ ही हम जो है वो गाजर डाल देंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में। तो ये गाजर खीर बहुत मज़े की बनी थी, बहुत यूनिक सी रेसिपी भी है। और मैं भी जब गई थी ना मेरी नंद ने ये बनाया हुआ था तो मुझे बहुत अच्छी लगी। और वैसे भी मैं देख रही थी आजकल गाजर खीर बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे था, तो मैंने सोचा कि मैं लास्ट टाइम सिंपल खीर बनाई थी तो इस बार जो है मैं गाजर खीर बना लेती हूँ। और साथ साथ यहाँ पर जो मैंने चिकन की मैरिनेशन की हुई थी वो मैंने ऐड कर दिया। साथ मैंने चावल भी भिगो दिए थे, क्योंकि ना बाकी सारे काम मैं साथ साथ कर रही थी। किचन की क्लीनिंग मैंने नहीं की थी, मैंने कहा पहले मैं कुकिंग से फ्री हो जाऊँ, खीर को डन कर दूँ, क्योंकि इसको जो है ना ठंडा होने में टाइम लगता है। थोड़ा सा मैंने केवड़ा एसेंस ऐड कर दिया था और थोड़े से क्रश किए बादाम ऐड किए थे। और बाहर की कोई चीज़ ऐड नहीं करती, जिस तरह से बॉक्स वगैरह ऐड करते हैं ना, तो खुशबू के लिए मैं केवड़ा एसेंस वगैरह तमाम चीज़ें जो है ना वो घर की ऐड करती हूँ। इससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। और खीर वाकई बहुत मज़े की बनी थी। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका ओरिजिनल जो कलर है वो बिल्कुल कैरेमल सा कलर था। साथ साथ जो है ना मैं एक अकेली बंदी हूँ ना तो किचन का भी ये हाल हो जाता है। मैंने सोचा मैं इसकी भी क्लिप आपको शेयर करूँ थोड़ी थोड़ी सी, क्योंकि जब ना एक साथ काम हो रहे होते हैं ना तो ये चीज़ें बिखर रही होती हैं। अब दूसरा कोई हो तो वो समेटता जाए, लेकिन एक साथ पॉसिबल नहीं होता। तो मैंने तमाम चीज़ें पहले क्लीन अप की है। फिर मुझे याद है कि नायरा को मैंने मील भी देना है, तो उसके लिए जो है मैंने सेरेलैक निकाल
निकाल लिया था। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा कि मैं खीर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बॉक्स में, और हमारे जो है ना कोयटा से गेस्ट आए, मैं गेस्ट इसलिए कहती हूँ क्योंकि हमारे अपने फ्लैट में ना एक फ़ैमिली कोयटा की है जो कि 2 से 3 महीने यहाँ पर आते हैं घूमने फिरने के लिए, और उनकी जो प्रॉपर परमानेंट रिहाइश है ना वो कोयटा में है। तो एक तरह से हमारे गेस्ट है, तो उनके लिए मैंने थोड़ी सी ज़्यादा खीर निकाली थी, उनके लिए बिरयानी भी मैं ज़्यादा निकालूंगी। तो मैंने कहा कि चलो, ऐसे तो आतिफ़ कह रहे थे कि उनको एक दिन डिनर पे बुला लेते हैं और देखते हैं कि अगर पॉसिबल हो सके तो मैं उनको डिनर पे इनवाइट करूँगी। तो साथ ही मैंने खीर को इस तरह से छोटे छोटे बाउल्स में निकाल लिए थे, और बाकी जो है वो कुछ बड़े बाउल में निकाले थे। और फिर साथ साथ जो है ना मुझे अनायरा को सेरेलैक भी खिलाना था, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी सेरेलैक नहीं खा रही थी। तो अनायरा बार बार जो है ना मिरहा को देख देख कर अट्रैक्ट होती है, और जब मिरहा छोटी थी तो मैं सारी अट्रैक्शन वाली चीज़ें हटा दी थी जिससे बच्चे खाना ना खाएं, लेकिन अनायरा के लिए मिरहा खुद एक अट्रैक्शन बन गई है। तो मिरहा को कहाँ हटाऊँ, और मिरहा ने जो है ना अनायरा को बिल्कुल डिस्टर्ब करके रखा हुआ था। वो जहाँ जहाँ जाती है अनायरा उसे देखती रहती है। खैर सेरेलैक तो उसने नहीं खाया, और उसके बाद मैंने सोचा मैं सबसे पहले किचन क्लीनअप का काम करूँ। फिर मैंने आलू जो है वो भी बॉयल तो नहीं करती हूँ, इस तरह से फ्राई कर लेती हूँ ऑयल में, और आलू ऐड करके ना थोड़े से कलर ऐड करके, और साथ साथ जो है मैंने राइस भी बॉईल करने थे। तो मैंने कहा पहले मैं किचन क्लीनअप करूँगी। जब किचन मैस हुआ हुआ फैला हुआ ना तो कुकिंग समझ ही नहीं आती मुझे तो, और किस किस के साथ ऐसा होता है। तो सबसे पहले देखें साफ़ सुथरा सा किचन हो जाए ना, दिल को सुकून मिल जाता है, कुकिंग में भी मज़ा आ रहा होता है। तो फिर मैंने सब कुछ क्लीन अप किया, क्योंकि कोरमा मैंने बना लिया था, जिस राइस बनाने थे। फिर मैंने कहा पहले किचन क्लीन करती हूँ। फिर मुझे याद है कि मैं अगरबत्ती भी जला देती हूँ, और जब घर पर कोई न्याज हो, कोई ऐसा दिन हो, तो अगरबत्ती की खुशबू काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और आप लोग करते हो आज के दिन? कोई स्पेसिफिक दिन तो नहीं है, जब भी चाँद नज़र आए उसके बाद पूरा मंथ आप किसी भी दिन कर सकते हो। तो आप लोग करते हो नहीं, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे पास इस तरह सिंपल ही करते हैं, बस बिरयानी मंगवा कर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और मेरे ससुराल में भी। लेकिन बहुत सारे लोग जो है ना, यहाँ पर लाइट गई नहीं थी, लाइट आई थी हमारे यहाँ, इससे पहले जनरेटर था। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कुंडे भी करते हैं और कुंडे की टिक्कियाँ बनाते हैं। तो मुझे उसको शौक़ बहुत है बनाने का, लेकिन मुझे बनाना नहीं आता। लेकिन कभी ना कभी मैं घर पर नॉर्मली वैसे ट्राई करके देखूँगी, अगर अच्छा बन गया तो फिर आपके साथ शेयर भी करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे कुकिंग का बहुत ज़्यादा शौक़ है। स्टार्ट से ना मैं छोटी छोटी डिफरेंट चीज़ें कुकिंग किया करती थी, और जब तक आपके अंदर किसी भी चीज़ का शौक़ ना हो तो फिर वो चीज़ आपसे नहीं बनती है, नहीं हो पाती है। मुझे खुद भी नहीं पता था कि मैं इतने इतने खाने मतलब बना लिया करूँगी, कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। क्योंकि जब भी जो है ना खाने बनाने हो ज़्यादा या घर पर दावत हो तो अम्मी ही कुकिंग किया करती थी। और फाइनली जो है अब मेरा लास्ट काम था बिरयानी की तय करना, और चावलों को मैंने तय कर दिया था 5 मिनट तेज़ फ्लेम पर, बाकी जो है वो लो फ्लेम पर हम करेंगे। और नायरा साथ साथ मेरी किचन में ही थी, क्योंकि वो बहुत तंग कर रही थी। क्या हो गया? क्या हुआ? टूट गई आपकी गाड़ी? ओह नो, किसने तोड़ा है? ओह, अब क्या होगा? डैडी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, देखो जुड़ जाए शायद। जी, खोल के दूँ? इसे खोल कर ना इसमें टॉय रखते हैं, आपको पता है? हटो, मैं आपको ओपन करके लेती हूँ यहाँ से। नहीं, डायरेक्ट एल्फी से तो नहीं जुड़ सकती, ये बहुत हैवी प्लास्टिक है। तो नायरा को बिठाऊंगी? नहीं। फिर नहीं बैठने दोगे नायरा को? चलो नायरा, आप ही की गाड़ी में बैठ जाओ। इतनी जेली सी। अच्छा, पीछे बिठाओगी? तो अब तो पीछे स्टैंड नहीं है आपकी, जो गाड़ी टूट गई, नायरा तो गिर जाएगी। अब तो नायरा गिर जाएगी ना? कैसे बैठेगी आप ही? आप जो नायरा के सारे टॉयज़ यूज़ करती हो, अपनी गाड़ी में बैठने दो ना नायरा को। आप उतरो ना, नायरा बैठेंगी। पर नायरा को भी बैठना नहीं आता। आप बैठ जाओ। कैसे बैठेंगे नायरा? अब मैं यहाँ पर चावलों को मिक्स करूँगी, और इसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूट कराना। कोई चीज़ करनी हो ना तो मुझे टेंशन होती कि सारी चीज़ें बस फटाफट हो जाएँ, जल्दी जल्दी हो जाएँ। और क्योंकि न्याज़ दिलवानी थी और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, एक अकेले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और बच्चे बीच बीच में तंग कर रहे होते हैं ना, स्पेशली ये वाला मसला होता है। और नायरा इतना तंग करती है, आतिफ़ से भी नहीं संभलती। तो बीच बीच में मुझे नायरा को भी देखना पड़ता है, उसका मील टाइम भी होता है। और यहाँ पर बिरयानी जो है वो माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी ना, बहुत अच्छी। मतलब जो है मुझे खुशी होती है जब बिरयानी मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ, क्योंकि बहुत कम बनाती हूँ ना, कोई चीज़ प्रैक्टिस में ना हो तो मुझे फिर टेंशन होती कि बस सही बन जाए। तो इसके बाद जो है ना यहाँ पर न्याज़ दिलवाई थी जब तक, और मैंने सोचा कि मैं मेरा को खाना खिला देती हूँ, और क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था और इसकी टाइमिंग जो है मैंने सेट की हुई है। तो साथ मैंने बस न्याज़ हो गई थी। उसके बाद मैंने जो है ना सबके लिए अम्मी की तरफ के लिए बॉक्स, और ये बाकी मैंने अपने गेस्ट जो है उनको चावल देने थे, और बाकी जितनों को देना है ना अपने फ्लैट में और बराबर हमें आगे पीछे, उनके लिए मैंने शॉपर निकाल लिए थे, उनमें हमने पैकिंग कर ली थी। और इसके बाद जो है ना आतिफ़ मेरा को लेकर चले गए थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। फिर मैं यहाँ पर साथ ही चाय बना रही थी। मैंने कहा आप जब तक डिस्ट्रीब्यूट करके आए हम यहाँ पर
चाय पियेंगे। चाय बन चुकी थी, रूम बिल्कुल मैसअप कर दिया था मेरा ने और मेरा सारी चीज़ें फैला दी थी। नायरा यहाँ पर सो रही थी और घर में एक सुकून का आलम था। खैर यहाँ पर मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सेटिंग वेटिंग करती हूँ और बैठ कर अच्छे से चाय पीती हूँ, रिलैक्स करती हूँ, क्योंकि सुबह से जो मैं लगी हुई थी किचन में तो मुझे बिल्कुल भी बैठने का टाइम नहीं मिला था। और आज के 7 दिन की रूटीन आपके साथ शेयर की। मेरे यहाँ पर मज़े मज़े की चीज़ें लेकर आ चुकी थी। आज का दिन कैसा लगा आपको, आज की वीडियो कैसी लगी, जो भी व्लॉग था आपके साथ शेयर किया है। और इस तरह की हमारी रूटीन व्लॉग आपको मिलते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।